Assalamu alaikum. In this video we are going to differentiate between vowel, semi-vowel and consonant. इंग्लिश के अंदर कोई भी वर्ड इन तीनों साउंड्स के बगैर नहीं बनता. Either they exist independently as vowel, semi-vowel or consonant, or they exist in combination with each other. यानी कि vowel and semi-vowel exist in as a combination to make a word, right? So in the vowel, there are 5 vowels in English language: A, E, I, O, U. और ये जो साउंड्स होते हैं या ये जो लेटर्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं विदाउट द माउथ पार्ट्स टचिंग ईच अदर. यानी कि आप जो है फ्री एयर का फ़्लो होता है माउथ से, ठीक है. माउथ से जो है फ्री एयर फ़्लो होता है जब हम ये साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. कोई भी उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, राइट. सो ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एयर फ्रीली जो है माउथ से फ़्लो कर रही होती है और दूसरी बात के माउथ पार्ट्स जो हैं वो टच नहीं कर रहे होते आपस में. यानी कि लिप्स और टंग एंड जो हमारे टीथ हैं ये आपस में टच नहीं कर रहे होते और ये जो है वर्ड ये लेटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट. और जो सेमी वावल होता है, अब जो सेमी वावल होता है उसका कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होता. ये जो साउंड है ये इधर वावल की तरह एक्ट करेगा या कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये किसी वर्ड के शुरू में आता है या लास्ट में आता है ऑफ्टन, ठीक है. कि अगर मोस्टली क्या होगा कि अगर ये जो W या Y दैट इज़ द सेमी वावल, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आएगा तो ये वावल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है. और अगर ये किसी वर्ड के बिगिनिंग में आएगा then it will act as a consonant. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल here is a word cry, इसमें जो Y है वो लास्ट में आ रहा है, so it is sounding like cry, right. तो ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक वावल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल काउ, तो W जो है वो लास्ट में आ रहा है काउ के अंदर एंड इट इज़ गिविंग द साउंड ऑफ ओ, right. So cow, right. So it is giving the sound of o, that is a vowel. So it acts as a vowel when it comes at the end of some word. और यहाँ पे है yacht के अंदर क्या है कि जो y है वो बिगिनिंग के अंदर आया है तो इसका एक डिफरेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है. सो इट इज़ एक्टिंग एज अ कॉन्सोनेंट हेयर, राइट. सो W and Y they are semi vowels because they vary depending upon the condition, right. And the last thing is the consonant, and the consonant are basically the sound produced by the mouth parts being touched. कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप P को आप प्रोनाउंस करें तो फिर जो आपके लिप्स हैं वो आपस में टच कर रहे होते हैं. For instance, when you pronounce D, then your tongue is touching the roof of the mouth, that is the palate. So that means कि आपका जो है एयर का फ़्लो, पहली बात कि वो फ्री नहीं है, एज लाइक यू somehow restrict the air flow by closing the mouth by touching the tongue onto the roof, right. और मोर ओवर के माउथ पार्ट आपस में टच हो रहा है, दैट्स वाई द P and the D and such 19 rest of the letters, they are consonant. Okay, so I guess that was all about the English letters and the sounds. We shall meet in with another lecture. Okay, Allah Hafiz. Thank you so much for watching this video.